अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो है गरम मसाले के इस्तेमाल का तरीका बताऊँगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। खाने में गरम मसाला ना डालें तो खाने का मज़ा ही नहीं आता और हमसे अक्सर ख़वातीन तो भर भर के गरम मसाला यूज़ करती हैं, जिसकी वजह ये है कि गरम मसाला जो है हमारे खानों में जान डाल देता है और इनका जायका बढ़ जाता है। लेकिन अमूमन घरों में ख़वातीन गरम मसाले को खाने में पीस कर इस्तेमाल करती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरम मसाला कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान और फ़ायदे हैं और फिर इसके अलावा कि इसको हमें किस तरीके से जो है पीसना चाहिए जो कि हमारे खानों में इस्तेमाल हो। बहुत से ख़वातीन जो ऐसी हैं जिनको मालूम नहीं कि इसको हमें किस तरीके से पीसना चाहिए और पीस के हमें किस तरह इसको महफूज करना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम गरम मसाले के नुकसान के। तो अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि गरम मसाले को ऐसे ही पीस लेती हैं और पीस के वो क्या करती हैं कि जब खाना बनाती हैं तो खाना बनाते वक्त जो है वो गरम मसाला जो है भुनाई करते वक्त डाल देती हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो खाना भुनाई होता है और जब आप गरम मसाला भी ज़्यादा भुन जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सालन हैं वो काले हो जाते हैं। काले के साथ साथ फिर वो जो है बदमज़ा भी हो जाते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमें हलक ज़्यादा जलने की शिकायत होती है और इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत भी बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा गरम मसाला जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर इस्तेमाल करें तो साथ में 2 से 3 कतरे जो है नींबू के भी डाल लिया करें। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है जलन का एहसास नहीं होगा और आराम से आप खाना खा सकते हैं। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि गरम मसाला पीसने के लिए वो जो है जैसे कि उसमें ज़ीरा, काली मिर्च, इलायची और लौंग, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही डायरेक्ट पीस लेती हैं। ये तरीका सही नहीं है। आप उसको जो है 15 से 20 मिनट तक तवे पे हल्का सा रोस्ट करें और जब हल्का सा रोस्ट हो जाए उसके बाद जो है आप इसका पाउडर बना के इसको पीस लें और जब आपका खाना तैयार हो जाए चूल्हा बंद करें। उसके बाद ही गरम मसाला डाल के और ढक्कन लगा दें। तो आप देखें कि आपके खाने की रंगत भी अच्छी होगी और फिर आपके खाने से खुशबू भी आएगी। लेकिन जो ख़वातीन शुरू में ही भुनाई में गरम मसाला का इस्तेमाल करती हैं उनके सालन काले भी हो जाते हैं और बदमज़ा भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके खाने बदमज़ा होते हैं। तो खाने के लिए और बेस्ट यही है कि गरम मसाला आप जो है रोस्ट करके और उसका पाउडर बनाएं और इस रेमेडी को हमेशा याद रखें। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।